नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित चारों देशों के नेताओं ने इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा निगरानी और चीन के बढ़ते प्रभाव पर बड़ा बयान साझा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने अभी अभी क्वाड के विदेश मंत्रियों की एक बहुत ही सार्थक और उपयोगी बैठक समाप्त की है। ज्यादातर चर्चाएं दुनिया के मौजूदा हालात पर ही केंद्रित थी। हमने स्वाभाविक रूप से इंडो पैसिफिक से जुड़े खास मुद्दों पर ध्यान दिया, क्योंकि हम 4 समुद्री लोकतंत्र हैं जो इंडो पैसिफिक के अलग अलग छोर पर हैं। इसलिए विचारों का आदान प्रदान काफी महत्वपूर्ण था। समुद्री क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है, जिसमें निगरानी और डोमेन जागरूकता, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंडर सी केबल, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और HADR एक्टिविटीज शामिल हैं। हम आने वाले समय में इन क्षेत्रों को और गहरा करते रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं कि हमारी टीमों ने इस बातचीत से पहले जो काम किया उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास कुछ ऐसे ठोस और हासिल किए जा सकने वाले परिणाम हैं जिनकी घोषणा हमने अपने अपने देशों और पूरी दुनिया के सामने कर सकते हैं। समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर 2 बड़ी घोषणाएं हैं। पहला है इंडो पैसिफिक समुद्री निगरानी सहयोग पहल की शुरुआत, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए इसमें से हर देश की समुद्री निगरानी क्षमताओं का लाभ उठाएगी। उन्होंने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसने क्वाड एट सी मिशन के अगले चरण की मेजबानी करने का वादा किया है। इस मिशन के तहत हमारे सभी देशों के कोस्ट गार्ड एक ही जगह पर, एक ही जहाज पर एक साथ आते हैं। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा, मुझे क्वाड सहयोग में हुई प्रगति देखकर बहुत खुशी हुई, जो मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक के लक्ष्य को साकार करने के लिए एक प्रेरक शक्ति का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आज बैठक की शुरुआत में मैंने मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक को साकार करने में क्वाड के तहत हमारे चारों देशों के महत्व पर जोर दिया। FYP के अपडेट का मुख्य उद्देश्य यह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करने के लिए अपनी मजबूती और क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करें। आज की बैठक में हमें एक ऐसा अडिग संदेश देने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया गया कि क्वाड इस दिशा में आवश्यक और ठोस सहयोग को आगे बढ़ाएगा। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि हमारी हर मीटिंग में हम मोमेंटम पर और यह पक्का करने पर फोकस कर रहे हैं कि हम असली नतीजे दें। हमारी जिम्मेदारी असली विकल्प देना है, खासकर इसलिए क्योंकि हमारे इलाके में रणनीतिक हालात बिगड़ रहे हैं। यह इलाका बहुत ज्यादा आर्थिक तनाव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से हमारे इलाके पर क्या असर पड़ेगा और इसका हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर क्या असर होगा। हम नेविगेशन की आजादी को फिर से पक्का करने के लिए एक डिप्लोमेटिक समाधान की दिशा में सेक्रेटरी रूबियो की कोशिशों को मानते हैं। हम नेविगेशन की आजादी के सिद्धांत को बनाए रखने और किसी भी टोलिंग प्रपोजिशन का विरोध करने की अहमियत को मानते हैं। क्वाड आज कई नई पहलों को आगे बढ़ा रहा है।